हाय गाइस, मैं कुमार अमित फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर के एक्सरसाइज 4.2 को लेकर आया हूँ। जिसने भी एक्सरसाइज 1 को नहीं देखा है जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर पहला है x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। सवाल नंबर पहला है, इसे गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालने हैं। चलिए हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखते हैं। ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिसकी गुणा 10 हो और घटाने पर 3 आए। ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिनकी अगर हम गुणा करें तो 10 हो और अगर एक संख्या से दूसरी को घटाएं तो अंतर 3 आए। अब घटाने पर या जोड़ने पर कब होता है, ये वाला चिन्ह देखा जाता है। ये चिन्ह अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर। चलिए ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिसकी गुणा 10 हो और घटाने पर 3 आए। तो 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10, गुणा 10 हो गई और अगर हम इन्हें घटाएंगे तो बराबर 3 मिल गई। 5 और 2। चलिए हल करते हैं। x की पावर 2। अब यहाँ पे हम वही चिन्ह लगाएंगे जो यहाँ होगा, जो यहाँ चिन्ह होगा वही यहाँ लगाएंगे। तो माइनस बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, 5x घटाने पर है, घटेगा तब जब अलग अलग चिन्ह होंगे। चलिए प्लस 2x माइनस 10, ये वाला चिन्ह है, ये यही लगेगा। यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि घटाने पर है। अगर जोड़ने पर होता तो वही चिन्ह लगता जो यहाँ पे है, वही दोनों तरफ लगता। घटाने पर है तब एक जगह माइनस लगेगा जो यहाँ है और दूसरी जगह प्लस लगेगा। चलिए अब कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन लिया, x है, एक x मरा, बचा x माइनस 5 बचा, x से x चला गया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, 1 से बचा 5 दूना 10 माइनस के हो गया। अब एक जगह ये लिखते हैं x प्लस 2 और एक जगह ये लिखते हैं x माइनस 5। अब इनकी जो है अलग अलग, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। x के इस समीकरण के दो मूल आए हैं, -2, 5 आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है x की पावर 2 माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें क्या होगा, गुणा हो 6, दोनों की गुणा हो 6 और जोड़ने पर आए 4 अंडर रूट 2। ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिसकी गुणा 6 हो और जोड़ने पर आए 4 अंडर रूट 2। चलिए ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 3 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। दो संख्या है, अगर इनकी गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा 2 होती है। तो 3 गुणा 2, 2 3 6, गुणा आ गए 6। अब अगर इन्हें जोड़ेंगे 3 अंडर रूट ये है और एक ये जुड़ेगा तो 4 अंडर रूट 2 हो गया। मिल गई दो संख्या, क्या 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। चलिए रखते हैं। x की पावर 2 माइनस, यही वाला चिन्ह लगेगा जो यहाँ है, माइनस 3 अंडर रूट 2 x और जोड़ने पर है तो दोनों समान चिन्ह होने चाहिए, समान है। तो यहाँ भी माइनस अंडर रूट 2x प्लस 4 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा है x माइनस 3 अंडर रूट 2, यहाँ माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो x बचा और माइनस का इस ये होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट 2। ये कैसे आया, अंडर रूट 2x प्लस 6। अब हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2x और प्लस 3 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब हम अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अभी पीछे बताया था इनकी गुणा, ये बताया इनकी गुणा 6 हुई तो यही होगा। यहाँ अंडर रूट कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 बचा, इस अंडर रूट से ये दोनों मर गए, हो गया। चलिए x माइनस अंडर रूट 2 और ये जगह लिखा जाएगा x माइनस 3 अंडर रूट 2। अब x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर अंडर रूट 2, x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर 3 अंडर रूट 2, x बराबर अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, ये दोनों मूल आ गए। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में है
सवाल नंबर 3, 3 में है x की पावर 2 प्लस 13x प्लस 36 बराबर 0। ये दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिसकी गुणा हो 36 और जोड़ने पर आए 13। ऐसी दो संख्याएं तो 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 4 13 हो जाएगा। चलिए आप स्वयं कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 को आप खुद कर लीजिएगा, ना हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। सवाल नंबर 4 में क्या है, x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। इसकी दो संख्याएं क्या थी, 9 गुणा 4, आप कर लीजिएगा। और इसमें क्या है, गुणा हो 15 और माइनस लगा तो घटाने पर, गुणा हो 15 और घटाने पर आए 2। अब गुणा हो 15 घटाने पर आए 2, ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी, वो संख्या होंगी 5 का 3, 5 15, 5 3 गया 2, ये भी हो जाएगा। चलिए कर दीजिएगा। अगला करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है √2 x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, पहले इससे इसकी गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इससे इसकी गुणा करते हैं। जब इससे इसकी हम गुणा करेंगे, √2 गुणा 5 √2, 5 √2 है, इससे इसकी गुणा करेंगे तो इसकी इससे गुणा होगी तो 5 गुणा 2 √2 की गुणा 2, 5 दूनी 10 आ गया, तो 10 आ गया। ये 10 रखा जाएगा मन में, 10 को हम रखेंगे मन में, 10 को यहाँ आ गया 10। अब 10 को रखेंगे हम दिमाग में, लिखेंगे नहीं कहीं भी, दिमाग में रखेंगे। अब गुणा हो 10 और जोड़ने पर आए 7, प्लस का चिन्ह लगा तो जोड़ने पर आए 7, गुणा हो 10 और जोड़ने पर आए 7, तो 5 का 2, 5 दूनी 10। अब 5 में 5 और 2 7, मिल गया 5 और 2। चलिए करते हैं, √2 x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लिया, यहाँ बचा √2 x प्लस 5, और यहाँ भी √2 को कॉमन लिया। √2 की गुणा 2 होती है, √2 गुणा √2 की गुणा 2 होती है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक √ हमने कॉमन ले लिया, बचा एक √ और x बचा प्लस 5 बचा। ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि अंदर जो है समान आना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर समान नहीं आया तो सवाल गलत है। x प्लस √2 एक ब्रैकेट में, ये बाहर वाले एक में रखते हैं और ये एक में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस √2, x √2x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, ये गुणा में है तो बटा में जाएगा √2, x बराबर -2 माइनस 5 बटे √2 आ गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 कह रहा है 2 x की पावर 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अभी जिस प्रकार किया था उसी प्रकार ये भी होगा। अभी जो पिछला वाला किया था इसे ये भी होगा। पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। गुणा करके कहाँ रखेंगे, मन में रखेंगे। 2 छंग 12, 12 रख लिया मन में, ये लिखने नहीं है कहीं भी, हम आपको लिखकर बता रहे हैं बट ये लिखने नहीं है कहीं भी, ये रखेंगे मन में। 2 छंग 12। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनकी गुणा हो 12 और घटाने पर आए 1। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ गुणा में 1 होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ गुणा में 1 होता है। अब ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसकी गुणा हो 12 और घटाने पर आए 1, क्योंकि यहाँ माइनस लगाए तो घटाने पर आए 1। चलिए 4 3 12, दो संख्या मिल गई। कौन कौन सी, 4 4 3, 4 3 12। चलिए हल करते हैं। 2 x की पावर 2, अब पहली संख्या बड़ी लिखी जाएगी और वही चिन्ह लगेगा जो यहाँ लगा हुआ है। 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस x प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया, प्लस का 3 कॉमन लिया, x बचा, माइनस का 3 कॉमन लिया, माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 माइनस का है बराबर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो गुणे में है तो बटे में जाएगा
ठीक है। एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 2, एक्स बराबर 3 बटा 2 कामा माइनस 2। आंसर। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7, 2 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 माइनस ए एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये सवाल नंबर 7 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे बटे में है तो सही करने के लिए हम 8 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण को 8 से गुणा करने पर, समीकरण को 8 से गुणा करने पर, अब 8 से गुणा करते हैं। इसे जब 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16 एक्स की पावर 2 और यहाँ माइनस का 8x और यहाँ प्लस का 8/8। 8 से 8 कट गया, क्या बचा 1, तो 16 एक्स की पावर 2 माइनस 8x और प्लस का 1 बराबर 0। समीकरण सही हो गई। अब इसे हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, वही पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे, गुणा रखेंगे मन में, 16 एकम 16 गुणा करेंगे, गुणा रखेंगे मन में, 16 और 1 की गुणा हो जाएगी 16। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसकी गुणा हो 16 और प्लस लगा है तो जोड़ने पर आए 8। 4 चौको 16, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, गुणा आ गई 16 भाई, 16 एकम 16 गुणा हो 16 तो 4 चौको 16 और 4 4 8, संख्या आ गई 4 कामा 4। ये दो संख्या आ गई। आगे आप कर लीजिएगा, हम करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है 100 एक्स की पावर 2 माइनस 20 एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही है। अब क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था। पहले क्या करते हैं, अगर x की पावर 2 के साथ कोई भी संख्या है उसकी लास्ट वाले या जिसके साथ x नहीं है उसके साथ गुणा करते हैं। क्या करते हैं, x की पावर 2 के साथ अगर कोई संख्या है तो उसे जो खाली संख्या होती है जिसके साथ x नहीं होता है उसके साथ गुणा करते हैं। इसकी गुणा करेंगे 100 एकम 100, ये कहाँ रखा जाएगा मन में, 100 एकम 100 ये कहाँ रखा जाएगा मन में, इसे कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो अब ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसकी गुणा हो 100, जिसकी गुणा हो 100 और प्लस लगा हुआ है। ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसकी गुणा हो 100 और प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पर आए 20। 10 गुणा 10, 10 और 10 20 और 10 57 100 मिल गई। कौन सी, 10 कामा 10, दोनों संख्या मिल गई। अब आप खुद कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है 6 एक्स की पावर 2 माइनस √2x माइनस 2 बराबर 0। अब हमने बताया था वही क्या, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 गुणा हो 12, गुणा हो 12, इसकी और इसकी गुणा हो 12, गुणा हो 12 और माइनस का चिन्ह लगाए तो घटाने पर आए √2, गुणा हो 12 और घटाने पर आए √2। तो हाँ, तो ऐसी दो संख्याएं जिसकी गुणा हो 12 और घटाने पर आए √2। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 3 √2 गुणे 2 √2। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और √2 की गुणा 2, 6 दूनी 12, गुणा आ गई 12। अब घटाने पर आए √2, 3 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा √2। मिल गई दोनों संख्याएं। चलिए हल करते हैं। 6 एक्स की पावर 2 माइनस 3 √2 एक्स प्लस 2 √2 एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे कॉमन लेंगे 3 एक्स,
3x कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 1x बचा, माइनस 3 से 3 मर गया, x से x मर गया, अंडर रूट 2 बचा, प्लस का 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का अंडर रूट 2 कॉमन लिया, प्लस का अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2, x बचा, माइनस अंडर रूट 2 की गुणा 2 होती है, वही अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 होता है, बराबर 2 होता है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हम एक अंडर रूट कॉमन ले सकते हैं, एक अंडर रूट कॉमन लिया तो यहाँ बचा अंडर रूट 2 बराबर 0। अब 3x प्लस अंडर रूट 2 एक में लिया और 2x माइनस अंडर रूट 2 एक में लिया बराबर 0, बराबर 0। 3x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, x बराबर माइनस अंडर रूट 2 बटा 3, 2x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का है बराबर से इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 2 बटे 2, दोनों मिल गए दोनों मूल। पहला है x बराबर माइनस अंडर रूट 2 बटे 3 कमा अंडर रूट 2 बटे 2 हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है 2x की पावर 2 2x की पावर 2 प्लस 5 बटे 3x माइनस 2 बराबर 0 ये दिया हुआ है। अब बटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। समीकरण को लिखते हैं, समीकरण को 3 से गुणा करने पर, अब समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। चलिए 3 और 2 की गुणा 3 दूनी 6 x की पावर 2 प्लस 3 गुणे 5 बटे 3 x माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। 3 से 3 मरा, 6 x की पावर 2 प्लस 5 x माइनस 6 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिसकी गुणा हो 6 दूनी 6 छंग 36। क्या करते हैं, पहले इसकी और इसकी, अगर x की पावर 2 के साथ कोई भी संख्या है तो उसकी ये चर के साथ गुणा करते हैं। ये चर हुआ जिसके साथ कोई भी x नहीं है, इसके साथ गुणा करते हैं। 6 छंग 36, 36 को रखते हैं मन में, 6 छंग 36, 36 को रखते हैं मन में। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिसकी गुणा हो 36 और ये माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर आए 5, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 में से 4 गया 5, 9 चौका 36। चलिए अब आप कर लीजिएगा, वैसे ही होगा जैसे और हुआ वैसे ये भी होगा। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 है 2 बटे 5 x की पावर 2 और माइनस x माइनस 3 बटे 5 बराबर 0। अब जैसे उसमें किया वैसे इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे 5 से जैसे उसमें किया वैसे इसमें किया जाएगा, क्या 5 से गुणा, 5 से गुणा करने पर। अब 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए 5 से गुणा करते हैं। 3 गुणा 5 बटे 5 x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3 गुणा 5 बटे 5 बराबर 0। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब ये सही होगी समीकरण। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। कई बार बताया, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, जो गुणा आएगी उसे मन में रखेंगे, मन में रखेंगे तो 2 3 6 गुणा हो 6, गुणा हो 6 और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो घटाने पर आए 5। घटाने पर या जोड़ने पर कब होता है, ये वाला चिन्ह देखा जाता है, ये चिन्ह देखा जाता है। कोई भी अचर है, अचर के सामने वाला जो चिन्ह है जिसके साथ x ना हो उसके जो आगे वाला चिन्ह है उसे देखकर बताते हैं कि ये घटाने पर है या जोड़ने पर। तो यहाँ माइनस है तो घटाने पर कितना आए, घटाने पर आए 5, गुणा हो 6, घटाने पर आए 5। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी, ऐसी दो संख्या हो गई 6 कम 1, 6 कम 6 गुणा हो 6 तो घटाने पर आए 5, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। चलिए करते हैं, 2x की पावर 2 माइनस, पहली बार में वही चिन्ह लगेगा जो यहाँ होगा। चलिए 6x माइनस 1x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा अंदर, 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा बराबर 0। अब 2x माइनस 1 घटाने पर है,
घटाने पर है तो यहाँ माइनस लगा, घटेगा कब, जब विपरीत होंगे तो यहाँ प्लस लगेगा, तो यहाँ भी प्लस प्लस आ गया, x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब 2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 बटे 2, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, x के दो मान आ गए बराबर माइनस 1 बटे 2 कामा 3 हो गया। चलिए सवाल नंबर 12 को हल करते हैं। वही क्या रघुकुल रीति से चली आई, कौन सी, क्या करेंगे हम, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, गुणा कितनी होगी, गुणा 3 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा 2 हो जाएगी, तो 3 गुणा 2 बराबर 6, गुणा कितनी आ गई 6, इसकी और इसकी गुणा कितनी आई 6। अब गुणा हो 6 और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर 5 आए, गुणा हो 6 और घटाने पर 5 आए, तो 6 एकम 6, 6 और 1, 6 में से 1 गया 5, मिल गया 6 और 1। चलिए करते हैं, 3 अंडर रूट 2 एक्स की पावर 2 माइनस कौन सा चिन्ह लगेगा पहले, जो यहाँ होगा 6x प्लस, घटाने पर है तो दोनों अलग अलग लगेंगे और जोड़ने पर होता तो समान लेते हैं, 1 1 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, भाई कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे हम, कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 3 अंडर रूट 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा 3 अंडर रूट 2, x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा कितना बचा, x बचा, यहाँ माइनस का बचा अंडर रूट 2, यहाँ बचा अंडर रूट 2, कैसे बचा भाई, हम 6 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 2 2 की गुणा 2 और 3 3 दूनी 6, अभी बताया था, ये बताया 6 आया था, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ये वाला कॉमन ले लिया, बचा क्या, बचा अंडर रूट 2। चलिए प्लस का ये कॉमन लिया, x बचा, माइनस का अंडर रूट 2 बचा बराबर 0, 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0। अब 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, 3 अंडर रूट 2 x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 बटे 3 अंडर रूट 2। अब x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर अंडर रूट 2, x के दो मान आ गए क्या, x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, वो 2 अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 हो गए। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 है 21x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 बटा 21 बराबर 0, यही है। अब वही चीज़ क्या, पहले इसकी और इसकी गुणा करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, चलिए गुणा करते हैं, वो तो रघुकुल रीत चली आई भाई, रघुकुल रीत सीधा चली आई। अब गुणा करते हैं 21 और किसके साथ करते हैं, 1 बटा 21 के साथ, भाई गुणा होती है 2 21 एकम 21 बटे 21, ये कट गया, गुणा कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। अब इसकी और इसकी गुणा कितनी आएगी 1, अब गुणा हो 1 और यहाँ लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, गुणा हो 1 और जोड़ने पर आए 2, तो क्या होगा 1 कमा 1, गुणा होगी 1, जोड़ने पर आएंगे 2, लिखते हैं 21 x की पावर 2 माइनस 1x माइनस समान चिन्ह लगेंगे क्योंकि जोड़ने पर है और जुड़ता तभी है जब समान चिन्ह हो, 1x प्लस 1 बटा 21 बराबर 0, कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लिया, यहाँ कॉमन लिया हमने 21 को, 21 और x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 1 बटा 21। अब 1 बटा 21 कैसे बचा, जब इसकी अंदर गुणा होगी तो इससे ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1 बटे 21 और माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा माइनस और इसकी गुणा माइनस होगी, हो गया। अब 21x माइनस 1 एक जगह और x माइनस 1 बटा 21 एक जगह बराबर 0, 21x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 बटे 21, ये बराबर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणे में है बटे में जाएगा। अब इसे बराबर 0 और x बराबर 1 बटा 21, दोनों मूल क्या आए, x बराबर 1 बटा 21 कमा 1 बटा 21, आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 है 2x की पावर 2 बटे x की पावर 2 माइनस 5 बटे x प्लस 2 बराबर 0, ये सवाल दिया हुआ है। अब पहले तो समीकरण को सही करते हैं, समीकरण को सही करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये क्या है x की पावर 2, तो x की पावर 2 से
एक्स की पावर 2 से गुणा करने पर कहते हैं 2 एक्स की पावर 2 हो जाएगा बटे एक्स की पावर 2 माइनस 5 एक्स की पावर 2 हो जाएगा बटे एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 2 हो जाएगा बराबर 0। अब एक एक्स है, एक एक्स गया, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 गया, तो क्या बचा ये। तो पहले इसे लिखते हैं 2 एक्स की पावर 2, क्या लिखते हैं ये बचा, इसे यहाँ लिख लिया 2 एक्स की पावर 2। उसके बाद क्या बचा, ये माइनस का है, माइनस का 5 एक्स की पावर एक्स, फिर क्या बचा 2 प्लस का 2 बराबर 0। अब वही रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या इसकी और इसकी गुणा करेंगे, गुणा को मन में रखेंगे, गुणा आएगी 4, अब गुणा हो 4 और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ने पर आए 5, 4 कामा 1, 4 एकम 4, 4 1 5। चलिए स्वयं हल कर दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर 15 बताते हैं। सवाल नंबर 15 है ए एक्स की पावर 2 प्लस इंटू ए 4 ए की पावर 2 माइनस 3b एक्स माइनस 12b 12ab बराबर 0। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा ए एक्स की पावर 2 प्लस इससे इसकी गुणा होगी तो क्या होगा, इससे इसकी गुणा होगी तो होगा 4 ए एक्स की पावर 2 ए, इससे इसकी गुणा होगी तो क्या होगा 4 ए की पावर 2 एक्स माइनस इससे इसकी गुणा होगी 3 बी एक्स माइनस 12 ए बी बराबर 0। ठीक है, दो में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा, यहाँ कॉमन होगा ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा एक्स बचा, प्लस का यहाँ क्या बचा 4 ए, यहाँ माइनस का 3 भी कॉमन लिया, जब 3 भी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 भी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस ये माइनस प्लस प्लस 3 चौको 12 12 ए हो गया। अब एक में बार बार के लिखते हैं, एक में अंदर अंदर के, 3 भी एक जगह लिखेंगे एक्स प्लस 4 ए बराबर 0। अब तोल देते हैं, क्या करेंगे ए एक्स माइनस 3 बी बराबर 0, ए एक्स बराबर ये माइनस का है बराबर से उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब एक्स बराबर 3 बी बटा ए हो गया, ये एक्स प्लस 4 ए बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 4 ए, एक्स बराबर 3 बी बटा ए कॉमा माइनस 4 ए आ गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 16 बताते हैं। सवाल नंबर 16 है एक्स की पावर 2, 16 है एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 बराबर 0। अब इस प्रकार के सवालों में फैक्टर यही होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखा जाता है किससे किसको घटाना है, क्योंकि इसमें है घटाने पर। अब कौन से फैक्टर से कौन सा वाला घटाया जाएगा ये ध्यान रखना होता है। अब फैक्टर दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं ए प्लस 1 और एक दिया हुआ है ए प्लस 2, दोनों दिए हुए हैं। अब कौन से फैक्टर से कितना घटाएंगे, गुणा इतनी हो तो दोनों की गुणा तो इतनी है ही, गुणे में लिखे हैं गुणा इतनी हो, और घटाने पर एक आए जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक, और ये घटाने का चिन्ह है और एक आए तो घटा कर देखते हैं। चलो इससे इसे घटाते हैं, ए प्लस का 2 इसे ये घटाएंगे तो ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 1 तो घटाते हैं, ये लिख गया, ये माइनस है, माइनस के अंदर गुणा होगी, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा ये, और ये कट गया, यहाँ बचा 1 का आएगा बचा प्लस का, और यहाँ 1 का आएगा है प्लस का, क्या लाना है प्लस का, तो लिखिए एक्स की पावर 2 प्लस ए प्लस 2x माइनस ए प्लस 1 एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस बराबर 0। अब क्या करते हैं, दो में कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या लेंगे एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए कितना बचा, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस के ए प्लस 1 तो यहाँ बचेगा एक्स बचा, इससे कट गया और यहाँ ये कट गया तो क्या बचा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना बचा ये बराबर 0। अब एक में बाहर बाहर के लिखते हैं, एक्स माइनस ए एक जगह हो गया और एक जगह एक्स प्लस
ये क्या हो गया बराबर 0। अब तोल देते हैं एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर ए प्लस 1 हो गया। अगला है एक्स प्लस ए प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस ए प्लस 2। तो ए बराबर कितना आया, एक तो आया ए प्लस 1 और एक आया कामा माइनस का ए प्लस 2, दोनों हो गए। चलिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस ए 4a बी एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करते हैं, वही रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या हम पहले तो जो भी x की पावर 2 के साथ होता है उसकी इसके साथ गुणा करते हैं। चलिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों हो गए। अब गुणा ये आए और घटाने पर कितना हो, घटाने पर इतने हो, तो क्या करेंगे, घटाने पर इतना हो तो हम रखते हैं। अब किसे पहले रखना, फैक्टर तो यही है भाई, दोनों दिए हुए हैं, यही फैक्टर है, अलग से कुछ नहीं आएगा। चलो रखते हैं ए प्लस बी की पावर 2 एक्स की पावर 2 और माइनस रखा हुआ है भाई माइनस। अब क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी हो गया। चलिए कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स, इससे ये कट गया, एक एक्स से एक एक्स गया, बचा कितना एक्स माइनस का ये पूरा का पूरा कट गया, वन बचा, प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिया तो ये अंदर बचा एक्स माइनस वन बचा। चलिए एक में बाहर बाहर ले लेते हैं, एक में अंदर के वही रघुकुल रीत पता चली आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक में आ गया और एक में होगा एक्स माइनस वन। तोल देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स बराबर, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए बी का होल स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का ए बी का होल स्क्वायर बटा, ये गुणे में है बटा में जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इधर माइनस 1 बराबर 0 एक्स बराबर 1, तो एक्स के दो मान आ गए, कौन कौन से, एक्स बराबर माइनस ए बी का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कामा 1 आंसर। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में है ए इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 माइनस एक्स ए की पावर 2 प्लस 1 0। इसमें क्या करना है, पहले इन्हें, इसमें क्या करेंगे, पहले इन्हें ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा ए एक्स की पावर 2 प्लस ए माइनस ए की पावर 2 एक्स माइनस एक्स बराबर 0। आप क्या करते हैं, इसे और इसे एक जगह कर लेते हैं, इसे और इसे एक जगह कर लेते हैं। चलिए ए एक्स की पावर 2 माइनस ए और एक जगह बचा है प्लस का ए माइनस एक्स बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, ए एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा ए, यहाँ इसका एक कॉमन लिया तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो यहाँ ये प्लस का हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। एक में हो गया ए एक्स माइनस 1, एक में हो गया एक्स माइनस ए बराबर 0। तोल देते हैं ए एक्स माइनस 1 बराबर 0 और एक्स बराबर, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये गुणे में है तो बटे में चला जाएगा और ए माइनस बराबर 0 एक्स बराबर ए, एक्स के दो मान आ गए, एक बटा ए कमाए आंसर। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर, सवाल नंबर 19 कह रहा है, 19 है एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस 1 बराबर 0। अब ऐसे सवालों में हमने बताया था यही फैक्टर होते हैं, जब यही फैक्टर हैं तो घटाने पर आए 1, तो क्या करेंगे, इसे पहले लिखेंगे, इसे बाद में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसे पहले लिखेंगे और इसे बाद में लिखेंगे। चलिए करते हैं, गुणा हो इतनी
और घटाने पर आए 1। अब एक है ए प्लस 1 है, गुणा तो है ही इतनी, और घटाने पर तो हम क्या करेंगे, ए माइनस 1, इससे ये कट गया, बराबर हो गया माइनस का 1। ये माइनस का 1 लाना, हमें माइनस का 1 लाना है, तो माइनस का 1 लाना है तो पहले कौन सी संख्या लिखी जाएगी, पहली संख्या लिखी जाएगी ये। कौन सी लिखी जाएगी, ये। चलिए लिखते हैं, एक्स की पावर 2 माइनस ए प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1x माइनस ए इंटू ए प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस ए प्लस 1, एक जगह बचा, और यहाँ लेते हैं हम a को कॉमन, प्लस का a कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। अब एक जगह इसे लिखते हैं, एक जगह इसे लिखते हैं, तोल दो, x प्लस ए बराबर 0, x बराबर माइनस ए, x 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का ए प्लस 1 आ गया। तो x बराबर 2 मान आ गए, 2 मूल आ गए, माइनस का ए कॉमा माइनस का ए प्लस 1। आंसर ये है, ये जब बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का, तो क्या आया, माइनस का ए और प्लस का ए प्लस बी, ए प्लस 1। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20, एक्स की पावर 2 प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, वही क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, इसमें ब्रैकेट को खोलते हैं, एक्स की पावर 2 प्लस इससे इसकी गुणा होगी एक्स, इससे इसकी गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस का एक्स बटा ए प्लस 1 बराबर 0। अब दो में कॉमन ले लेंगे, दो में कॉमन लेंगे, अरे आओ भाई, दो में कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ होगा एक्स, तो बचेगा एक्स प्लस ए, और यहाँ कॉमन लेंगे 1 बटा ए, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस ए बराबर 0। अब यहाँ एक्स प्लस है, यहाँ तो ए है नहीं, अब आप लोग सोचोगे यहाँ ए कैसे बचा, तो अगर हम 1 बटा ए से इसे गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स बटा ए, और यहाँ क्या आएगा, इसे गुणा होगी तो प्लस का ए बटा ए, इससे ये कट जाएगा, बराबर बना जाएगा, क्या आएगा, एक्स बटा ए प्लस 1, इतना ही आ गया। तो ठीक है, अब एक में बाहर वाले लिखते हैं और एक में अंदर वाले लिखेंगे, एक्स ए बराबर 0, तोल दो, एक्स प्लस 1 बटा ए बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 1 बटा ए, और एक्स प्लस ए बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का ए, तो एक्स बराबर माइनस का 1 बटा ए कामा माइनस ए, बस हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।